हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर कुछ वैकेंसीज निकली हैं, जो कि कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं और डेट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। इस ब्राउजर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज बीएआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्राउजर को आपको थॉरोली रीड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से फिल हो रहा है। तो वो 24 अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है 22 मई। तो आपको इस डेट के अंदर अंदर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट आप देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। आप नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं। ट्रेनिंग स्कीम के अंडर कैटेगरी 1 और 2 में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, आप देख सकते हैं। कैटेगरी 1 में 1200 समथिंग कुछ वैकेंसीज हैं और कैटेगरी 2 में 3000 के अप्रोक्स वैकेंसी है। यहाँ पे स्टाइपेंड और पे लेवल को भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें जो अलग अलग कैटेगरी है, हर कैटेगरी में अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये सब मेंशन किया गया है। इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आपको आप जो भी सब्जेक्ट से हैं आपको अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थॉरली रीड करना है एडवर्टीजमेंट को। इसके बाद एक बात आपको याद रखना है कि जो भी डिग्री आपके पास है उसमें 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट मेंशन्ड है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 से 35 है एज लिमिट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25। सेम आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग स्कीम है इसमें कैटेगरी 1 के लिए 19 से 24 है एंड कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22 है एज लिमिट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना है। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का मिलेगा। PWBD के लिए 10 इयर्स का मिलेगा। ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। इसके बाद हम सिलेक्शन मेथड की यदि बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर है तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो टोटली इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी 1 के जो ट्रेनी हैं उनका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि 1 आवर का होगा। ओके, उसमें एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यदि आप और ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। और अ, यदि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं, यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 के जो ट्रेनी हैं। तो उनके 3 स्टेज में टेस्ट होगा। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 का एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 में स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका स्टेज 1 का टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन होंगे साइंस के और 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। ओके, सेम पहले हम इसको मेंशन कर चुके हैं ये कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और यहाँ पे कुछ बात की गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 40% रिजर्वेशन होगा और रिजर्व कैटेगरी के 30% मतलब स्क्रीन आउट होंगे इसमें से। ओके, इसके बाद जो एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में लिखा है तो आप इसको थॉरली रीड करेंगे, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने नोट दिया हुआ है कि री इवोल्यूशन और रीचेकिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ओके,
अब फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी है, वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लिखा है 4 पॉइंट में कि यदि आप सेपरेट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग, मतलब एक कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही होगा। इसके बाद लिखा है कि आपके फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड प्रॉपर प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। आपके इमेज का पिक्सल्स ये गिवन है, ये होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन फीस की। तो टेक्निकल ऑफिसर जो है उसकी फीस 500 है, SC ST कैटेगरी, PWBD और वीमेन के लिए। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसकी फीस 150 है, टेक्नीशियन की है 100। ओके, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अपनी चॉइस से कोई 3 सेंटर्स फिल कर सकते हैं और आपके जो प्रेफरेंस वाले जो सेंटर्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो जो भी चीजें हैं इसमें इस PDF के लास्ट में अलग अलग कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन के फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आपको उसको उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस PDF के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद BARC ने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो बॉन्ड की बात करें तो 3 इयर्स का बॉन्ड होगा। ओके, आपके एब्जॉर्प्शन के बाद 3 इयर्स का बॉन्ड होगा। यदि इसके पहले आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, तो यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है। इसके बाद इनकी कुछ जनरल कंडीशंस है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हैं कि जो भी BARC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही मिलेगा। कोई भी फेक ईमेल्स हैं, SMS हैं, मोबाइल नंबर पे आप बिलीव नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यहाँ पे आप साथ ही साथ ये फॉर्मेट देख सकते हैं, ये SC ST कैटेगरी के लिए है। ऐसे अलग अलग एज रिलैक्सेशन के लिए और कैटेगरीज के लिए ये फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप कंप्लीट करेंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।